सागर में दीपावली के मौके पर 1000 हितग्राहियों को आशियाने के तौर पर तोहफा मिलेगा। इसी को देखते हुए नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मैनपानी क्षेत्र में बन रहे 504 आवासों का निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदार को दीपावली के पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधायक शैलेंद्र जैन के मुताबिक पीएम मोदी का सपना है कि देश के हर व्यक्ति के सिर के ऊपर अपनी खुद की छत हो। इसके लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं, जिसमें एक पीएलसी घटक की योजना है। इसके अंतर्गत वे हितग्राही जिनके पास खुद की जमीन है लेकिन वो आवास निर्माण करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान आवास के लिए दिया जाता है। और वे हितग्राही जिनके पास आवास निर्माण के लिए भूखंड नहीं होता, उन्हें आवास बनाकर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अंशदान देती हैं। आगे कहा कि पहले बागराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर में 1248 मकान बनाकर एक कॉलोनी बनाई। 2004 मकान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें 504 मकान मैनपानी क्षेत्र में बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं करीब 500 आवास कनेरा में बने हैं। दीपावली पर लोगों को तोहफा देंगे ताकि वो नए घर में गृह प्रवेश कर पूजा कर सकें। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का खुद का मकान हो, इस दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। और लगभग 2017 के पहले आसपास इस कार्य की शुरुआत हुई है और उनका टारगेट ये था कि वर्ष 2022 तक इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किराए के मकान में ना रहे, टूटे फूटे मकान में ना रहे। हर एक गरीब से गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति और परिवार का स्वयं का मकान हो, स्वयं के ऊपर घर के ऊपर छत हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 तरह के घटक बनाए गए थे। एक था बीएलसी घटक, जो लोग जहाँ भी कच्चे मकान में रहते हैं और उनका खुद का भूखंड है, तो उस पे उन्हें 2.5 लाख रुपए देके उनका मकान बनाने का व्यवस्था की गई। ऐसे लोग जिनके भूखंड भी नहीं हैं, ऐसे लोगों का क्या किया जाए, तो ये मकान बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मकान अभी आपने देखा होगा छत्रसाल नगर में हमने लगभग 1500 जी 1248 मकान बना के और लोगों को, हितग्राहियों को दिए हैं। एक पूरी कॉलोनी बन गई। अब हमने लगभग 2004 मकान जो हैं और बनाने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य के लिए यहाँ पे मैनपानी में 504 मकान जो हैं उसका निर्माण का कार्य जो था वो पूर्ण हो चुका है। और मोंटे कार्लो करके कंपनी गुजरात बेस्ड थी, उन्होंने इसका निर्माण किया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तो वो व्यवस्था जो है हमने नगर पालिक निगम के माध्यम से की है और 18 करोड़ रुपए का टेंडर किया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम है। इसके साथ में ड्रेनेज से लेके वो सारी सुविधाएं, आपका सब स्टेशन बनाना है, पावर यहाँ तक लाना है, ओवरहेड टैंक बना के पानी की व्यवस्था करना है। तमाम कामों के लिए वो टेंडर किया है। और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि 500 मकान ये, और कम से कम जो हमारा कनेरा देव है वहाँ बन तो रहे हैं मकान ज़्यादा, लेकिन अभी लगभग 500 मकान कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो 500 1000 मकान कम से कम इस दीपावली तक हम हितग्राहियों को देना चाहते हैं, ताकि वो दीपावली पे अपने जश्न के साथ अपने मकान में गृह प्रवेश कर पाएँ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग कमोवेश लगभग रेगुलर बेसिस पे इन साइट का भ्रमण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, कहीं कोई समझौता नहीं हो और समय सीमा में ये हमारा निर्माण कार्य हो जाए, ताकि हम तय समय सीमा यानी दीपावली तक इन मकानों को उनके हितग्राहियों तक उनका हस्तांतरण कर पाएँ। एक विषय और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक का ब्लॉक हम लोगों ने पत्रकार मित्रों के लिए भी रखा है। बहुत सारे पत्रकार मित्र, लगभग 25 लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये देके अपना आरक्षण किया है।
मैं आपके माध्यम से अपने पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों का आमतौर पे ये ग्रीवियंसेस होता है कि हम लोगों के लिए कभी कोई योजना नहीं आती, हम लोगों के लिए कभी कोई चिंता नहीं होती। मैं चाहता हूँ हर पत्रकार मित्र का अपना खुद का मकान हो। इस दृष्टि से ये एक अवसर है, वो अपना आवेदन देके और इसमें 20,000 रुपये फ़कत उनको देना है। बाकी 1,80,000 रुपये जो है वो बैंक के फाइनेंस के माध्यम से करके हम लोग देने वाले हैं। और इसकी टोटल लागत लगभग 7,00,000 लाख रुपए आ रही है। 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है और 2 लाख रुपए हितग्राहियों से ले रहे हैं। ऐसे 5 लाख रुपए ले रहे हैं। बाकी का पैसा जो है इस तरह से क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से जुटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को अपने स्वयं के मकान लेने की। बीएलसी में जो शिकायतें आ रही है, बीएलसी में किस्त जो बाकी रह गई है, नहीं आ रही, दूसरी किस्त नहीं आ पा रही, उसके विषय में क्या प्रयास हो रहे, कब तक उम्मीद? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। बीएलसी के मामले में गड़बड़ियाँ शुरू से हुई हैं नगर पालिका निगम में। उन गड़बड़ियों को लेके आप खुद चश्मदीद गवाह हैं। 4 बार मैं संभागीय आयुक्त महोदय के पास गया, शिकायत दर्ज कराई, उसकी जांच के नाम पे जो कुछ हुआ, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक काम हुआ नहीं। अभी हमें लगभग 54 करोड़ रुपए 53 करोड़ रुपए बीएलसी घटक में चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से वो राशि अभी प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1.5 वर्ष ये और इसके पहले जब कमलनाथ जी की सरकार के समय लगभग 15 माह में एक भी पैसा बीएलसी घटक को आया ही नहीं। इन्हें कोई इस बारे में चिंता ही नहीं की, इन्हें तो ध्यान में भी नहीं था कि इस तरह की कोई योजना चल रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब आए तो उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से थोड़ी थोड़ी राशि देना शुरू किया है। अभी लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि सागर नगर पालिका निगम के हितग्राहियों के खाते में अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 28 तारीख को समझौता डाली है। मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि आगामी समय में और भी राशि हमें मिल जाएगी और जो हितग्राही अभी तक वंचित रह गए हैं उनकी भी सूची हम बना रहे हैं। और इस बार जो सूची बनेगी उस सूची में हम लोग कोशिश करेंगे कि सागर शहर के अंदर रहने वाला कोई भी हितग्राही जिसके पास मकान नहीं हो, उसका नाम आवश्यक रूप से उस सूची में शामिल हो जाए है, जिससे पैसे जनरेट करके और ये मकान कंप्लीट किए जाएं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाए, चाहे ये हो चाहे कनेरा देव हो। तो यहाँ पे LIG हाउसिंग भी की है, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए का हमारा यूनिट होगा। 169 प्लॉट्स जो हैं LIG के लिए और लगभग 105 प्लॉट जो हैं 30 बाई 50 के वो MIG प्लॉट्स हैं। इन प्लॉट्स की बिक्री की जाएगी। इन प्लॉट्स को बिक्री करके उससे जो राशि आएगी उस राशि से ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीट किए जाएंगे। इसको क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं। मतलब वो राशि जो आप इनसे जनरेट करेंगे उस राशि से हमारा ये भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कनेरा देव का प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट होगा। और आप देख रहे हैं कि ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य है ये। और जब भी बारिश में यहाँ आने का अवसर मिलता है, मैं बता नहीं सकता, ऐसा लगता है कि कहीं किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। तो वो भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें यहाँ रहने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। मैं अपनी ओर से ऐसे तमाम हितग्राहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्लॉट आम लोगों के लिए उपलब्ध है।